नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी घर पे कुशल मंगल होंगे। आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन चार बेसिक चीजें बताता हूँ, क्योंकि अगर ये बेसिक चीजें हमें नहीं पता होती है ना, तो हम क्वेश्चन के बीच में अटक जाते हैं। देखो, अगर एक व्यक्ति किसी काम को एन दिन में करता है, एक व्यक्ति किसी काम को एन दिन में करता है, तो एक दिन में वो उस कार्य का कितना भाग करेगा? 1/n भाग करेगा। यानी कि अगर वो 10 दिन में काम करता है, 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 भाग करेगा। अगर 20 दिन में करता है तो 2 दिन में कितना करेगा? 2/20 भाग करेगा। इसको फिर हम काट के कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। और अगर 30 दिन में करता है तो 8 दिन में कितना करेगा? 30 दिन में काम करता है तो 8 दिन में कितना करेगा? 8/30 भाग करेगा। 8 दिन में 8 बटा उस काम का 8/30 भाग करेगा। हम फिर इसको काट के इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को a/b भाग किसी काम का a/b भाग n दिन में करता है, तो पूरा काम करने में उसको कितना समय लगेगा? पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो कितना लगेगा? n गुणा b/a। देखो, हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, हमें इस चीज को समझना होगा। जो नीचे की संख्या है ना, उसको तो मल्टीप्लाई करना है टाइम से, और जो ऊपर की है ना, उसका भाग देते हैं। देखो, इजी तरीके से समझाता हूँ आपको। अगर इस एक बटा बी की जगह ऐसे होता भाई, 1/2 भाग 10 दिन में करता है, 1/2 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? आप सभी आराम से बताते थे यार, आधा काम 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। पूरा काम 20 दिन में करेगा। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है कि नीचे की संख्या से तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर की संख्या है ना, उसका भाग देते हैं। इस तरीके से आता है ये 20। अगर इस a/b की जगह 4/5 होता, a/b की जगह 4/5 होता, और फिर बोलता कि 4/5 भाग 20 दिन में करता है, 4/5 भाग 20 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? उस टाइम आप थोड़ा सा अटक जाते, लेकिन अटकना नहीं है। जो नीचे की संख्या है ना, उससे तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाले का भाग दे देंगे। तो 4 से कट जाएगा 5 बार, और पूरा काम कितने दिन में आ जाएगा हमारा? 25 दिन में आ जाएगा। एक बार और थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। जैसे 3/10 भाग, 3/10 भाग करता है वो 30 दिन में, 3/10 भाग 30 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो देखो, 3 से ऊपर वाले का तो क्या देना है? भाग देना है, और नीचे वाले से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? वो 100 दिन में करेगा। आपको ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी अटकना नहीं है। अगर देखो, क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा इस तरह से दे दिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी काम को n दिन में करता है, तो उसी काम का a बटा भाग वो कितने टाइम में करेगा? उसी काम का a बटा b भाग वो कितने दिन में करेगा? तो इसको हमें डायरेक्टली समय से मल्टीप्लाई करना है। समय से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। देखो, अगर टाइम दिया हुआ हो कि 10 दिन में 1/2 भाग करता है, सॉरी भाई, 10 दिन में पूरा काम करता है, तो 1/2 भाग करने में कितना टाइम लगेगा? हम देखते बताते थे यार कि 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो आधा काम कितने दिन में करेगा? वो 5 दिन में करेगा। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है कि इसको जो टाइम है ना, उस भाग से मल्टीप्लाई करना है। अगर इस 1/2 की जगह 4/9 दिया हुआ होता, 4/9 भाग दिया हुआ होता, और क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि कोई आदमी किसी काम को 90 दिन में करता है, 90 दिन में करता है, तो क्या उस काम का 4/9 भाग कितने दिन में करेगा? तो उस टाइम तो हम अटक जाते हैं ना, लेकिन अटकना नहीं है। उसको 4/9 भाग से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो 4/9 भाग कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर ए और बी किसी काम को 16 तथा 24 दिन में करते हैं, यानी कि ए अलग काम करता है और बी अलग काम करता है। ए 16 दिन में करता है उसी काम को, और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। वो तो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। देखो, एक तो सीधा सा तरीका है इसको कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 16 × 24 बटा, फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 24, 30, 40। इससे तो ये दोनों मिलकर कितने समय में कर देंगे? 8 से काट देंगे, 8×5 = 40, और 8×3 = 24, 16×3 = 48/5 दिन में करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये आंसर हो तो ये कर लेंगे, नहीं 5×9 = 45, और 3/5, या फिर ये आंसर होगा।
लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को कब करना है, जब हमारे पास डाटा छोटे हो, तभी ये तरीका लगाना है। नहीं अगर डाटा बड़े हो, देखो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए किसी काम को 56 दिन में करता है, ए किसी काम को 56 दिन में करता है और बी करता हो 72 दिन में, 72 दिन में, तो क्या दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? फिर हम इन दोनों को जोड़ के 7 5 बार 120 128 का भाग देते इसमें, तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे अटक जाता। तो अगर डाटा बड़े होना तो ये तरीका कभी भी नहीं लेना है हमें, डाटा बड़ा होना इस तरह से, तो ये तरीका हमें कभी भी नहीं अपनाना है। नहीं अगर ऐसे अपनाने लगे ना तो इस क्वेश्चन में 3-4 मिनट खप जाएंगे। तो देखो इसको करना कैसे है, ए करता है 16 दिन में और बी करता है 24 दिन में। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम में, अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है ना आपको अच्छे से, तो आप मेरा एलसीएम वाला वीडियो देखना। तो इसका एलसीएम तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे कि कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कि जो हमारी बड़ी संख्या होती है ना वही हमारा एलसीएम होती है, फिर इनके फ्रैक्शन करते हैं उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16×3 = 48, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 24×2 = 48। इसको हम बोलते हैं इनकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी दक्षता, क्षमता, या इनका एक दिन का काम, या अगर घंटे में हो तो इनका एक घंटे का काम, ये हो जाएगा। हमें दिन में दिया हुआ है तो देखो ये 16 काम करता है, सॉरी 16 दिन में करता है, 3 काम रोज का करेगा तो 48 काम कर देगा। ये 24 दिन में करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 48 काम करेगा 24 दिन में। इस ये क्या हो जाती है इनकी एफिशिएंसी या दक्षता या क्षमता। फिर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो ये टोटल वर्क आ गया हमारा कितना 48। तो 48 में हम इनकी क्षमता का भाग दे देंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5 का भाग देंगे, तो वो कितना आ जाएगा 5 नाम 45 और 3/5, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस ये क्वेश्चन होता भाई ए किसी काम को करता है 56 दिन में, ए किसी काम को करता है 56 दिन में और बी करता है 72 दिन में, बी करता है 72 दिन में, तो अगर दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करते, तो सबसे पहले तो हम क्या करते, सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालते। तो देखो ये क्या है 8×9, इसके फ्रैक्शन बना लेंगे हम, और ये कितना है 8×7, 8×7। तो जो बड़ी संख्या है ना वही हमारा क्या हो जाएगी एलसीएम हो जाएगी। अब देखो इसमें 8 और 9 है, इसमें 8 है लेकिन 7 नहीं है ना, तो इसको इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 7 से मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये तो छोटी सी संख्या है कि 7 7 49, तो 490 और 14 और जोड़ देंगे इसमें। लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं करना है, हमें इसको ऐसे ही रहने दो। फिर देखो 56 का भाग देंगे हम इसमें, तो हमें इसमें भाग भी नहीं देना है। देखो 8 और नहीं है ना, तो इसकी एफिशिएंसी तो कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। देखो और इसमें कितना है 7 है ना, तो ये 7 किसकी आ जाएगी, ये 7 नीचे वाले की एफिशिएंसी या दक्षता या एक दिन का काम आ जाएगा। फिर हम इसको आसानी से निकालेंगे दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। ये टोटल वर्क है हमारे पास कितना 72×7, और इन दोनों की क्षमता या एफिशिएंसी आ गई 9 और 7 16 है, तो 16 का भाग दे देंगे हम। देखो 8 से काटा, 8 दूनी 16 और 8 नाम 72, 9 संता 63 में 2 का भाग देंगे, 63 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 31 सही 1/2, 31 सही 1/2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर डाटा बड़ा होना तो हमें हमेशा इसी तरीके से, ये हमारा बेसिक तरीका रहेगा, हमें इसी तरीके से निकालना है, ना कि ये जो शॉर्ट तरीका है ना, इस शॉर्ट तरीका हमें आना चाहिए, शॉर्ट तरीका आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई शॉर्ट तरीका मत अपनाओ, लेकिन शॉर्ट तरीका आप तभी अपनाओ जब ये डाटा है ना, डाटा छोटे दिए हुए हो ना, तभी शॉर्ट तरीका अपनाना है। लेकिन अगर ये शॉर्ट तरीका आप इसमें अपनाने लगे ना, जैसे मैंने ये करके बताया आपको, तो आप इसको सोलो करके देखना कितना टाइम लगता है, और फिर इस तरीके से सोलो करके देखना आपको कितना टाइम लगता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला टाइप है सेकेंड टाइप का, पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी तथा बी किसी काम को 16 तथा 24 दिन में करते हैं, तो पूरे काम को ए अकेला कितने समय में करेगा। यानी कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कर रहे हैं 16 दिन में, और बी अकेला उस काम को कर रहा है 24 दिन में। और क्वेश्चन में पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ए तो कर रहा था 16 दिन में और बी कर रहा था 24 दिन में, यानी कि दोनों का साथ नहीं दिया हुआ है, दोनों का साथ नहीं था उसमें काम, दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। और इसमें एक बार दोनों साथ करते हैं और बी अकेला करता है और एक का पूछा है।
तो देखो करना कैसे है, इसकी ट्रिक तो क्या रहेगी, अगर डाटा छोटे होना तो क्या करते हैं हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 गुना 24, फिर नीचे क्या करना है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। तो 16 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा, 8। तो 8 तिया 24, 16 तिया 48। तो ए अकेला है ना, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। और हमारा बेसिक तरीका क्या रहेगा, ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं 16 दिन में, और बी अकेला कर रहा है उस काम को 24 दिन में। तो जो टोटल वर्क होगा ना, टोटल वर्क होगा ना, वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो जो बड़ी संख्या होगी ना वो एलसीएम होगी, फिर इनका फ्रैक्शन करके और टोटल वर्क निकालेंगे। जैसे ये 24 हो गई ना बड़ी संख्या, अब 24 में देखो क्या आ गया, 8 गुना 3, और 16 में क्या, 16 का फैक्टर क्या है, 8 गुना 2। तो ये 2 इसमें नहीं आया, तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 48 हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम। और जो एलसीएम होता है ना, वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। फिर फ्रैक्शन में देखो, जो 24 के साथ आई है ना, वो तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, और जो 16 के साथ आई है ना, जो एक्स्ट्रा में देखो, ये 8 तो दोनों में कॉमन है ना, 8 तो दोनों में कॉमन है, जो 8 के अलावा 24 के साथ है वो तो ऊपर वाले की एफिशिएंसी हो जाएगी, और जो 8 के साथ ऊपर वाले में है वो नीचे वाले की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये 2 इसकी एफिशिएंसी हो गई। फिर देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और बी अकेले की कितनी है, 2 है। तो ए की कितनी बच जाएगी, ए की एफिशिएंसी या ए की दक्षता कितनी हो गई, 1 हो गई। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 48। टोटल वर्क कितना है, 48। तो ये 48 काम कितने दिन में करेगा, ये ए है ना, एक दिन में एक काम कर रहा है, ये इनकी एफिशिएंसी है, एक दिन में एक काम कर रहा है। तो 48 काम कितने दिन में करेगा, इसकी दक्षता का 48 में भाग दे देंगे, तो ये 48 दिन में काम करेगा। अगर डाटा छोटे होना तो हमारे पास ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना वो लेनी है, अगर डाटा बड़े होना तो हमारे पास ये बेसिक तरीका है, हम इस बेसिक तरीके से ही सारे क्वेश्चन हल करेंगे। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, यानी कि तीनों अलग अलग करते हैं काम को। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी 15 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। इसकी ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है भाई, ए बी सी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ना है, और फिर उसका भाग देंगे ना, तो हमारा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तरीका तो है लेकिन क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। अगर इसमें ऐसे डाटा हो गए 2 3 4 ऐसे ही होते हैं ना, तो हम वो तरीका आजमाते, लेकिन इसमें हमें बेसिक तरीका आजमाना है। ए कर रहा है 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी कर रहा है 15 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये तो देखने में ही टोटल वर्क निकालेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इनकी फिर एफिशिएंसी निकालेंगे हम, इनकी दक्षता या इनकी कार्य कुशलता निकालेंगे हम। तो 10 सिगड़ी 60, एक की कितनी आ गई, 6, यानी कि एक दिन में 6 काम करेगा। तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। फिर बी की कैसे निकालेंगे, 12 का 60 में भाग देंगे, कितनी आ गई, बी की आ गई 5, और सी की कितनी आ जाएगी, 4। तो फिर क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। तो ये जो इनकी एक दिन का काम है ना तीनों का, इस एक दिन के काम का हमें टोटल वर्क में, ये जो एलसीएम है ना, ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क में भाग दे देंगे। तो 6 4 10 और 5 15, 60 में हम किसका भाग देंगे, 15 का भाग देंगे। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम बहुत सी क्वेश्चन करने वाले हैं, टाइप टू टाइप आगे चलते जाएंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो हमारा तीसरा टाइप है, तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम के 2/3 भाग को, ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है, तथा ए प्लस बी उसी काम के 3/4 भाग को, ए प्लस बी उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। देखो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि बेसिक में जो ऊपर वाली संख्या है ना, ऊपर वाली संख्या का तो हमें क्या देना है, भाग देना है, और नीचे वाली से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए है ना पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 का 16 में भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि ए तो है ना 24 दिन में काम कर रहा है, और ए प्लस बी है ना, देखो ऊपर वाले का तो क्या देना है, भाग देना है, 3 चौक 12, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा,
4 चौक 16, तो ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं पूरा काम। ये हमारे पास भाग दिया हुआ होता उस काम का। भाई 2/3 भाग है ना 16 दिन में कर रहे थे, और 3/4 भाग 12 दिन में कर रहे थे। ये हमने पूरा काम निकाल लिया। भाई ए है ना पूरा काम 24 दिन में करेगा, और बी ए प्लस बी है ना 16 दिन में करेंगे। फिर हम इनका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, जो इनका एलसीएम होगा ना वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। तो 24 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 48। फिर हम इनकी दक्षता या एफिशिएंसी या क्षमता या इनकी कैपेसिटी, आप जो बोलना चाहो, या इनका एक दिन का काम निकालेंगे। तो 48 में 24 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 48 में 16 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी या क्षमता या दक्षता या एक दिन का काम आ गया। फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेला, बी का पूछा है हमें। तो देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3 है, और ए अकेले की कितनी है, 2 है। ए की अकेले की 2 है और ए प्लस बी की 3 है, तो बी की कितनी बच जाएगी, बी की कितनी बच गई, एक बच जाएगी ना, एक बच गई बी की। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जो टोटल वर्क है ना 48, टोटल वर्क में हम बी की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, तो ये 48 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि बी अकेला है ना उस काम को 48 दिन में करेगा। देखो फिर अगला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। ए प्लस बी किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करते हैं, तथा बी उसी काम के, बी है ना उसी काम के 3/5 भाग को 21 दिन में करता है, बी। और तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी उस काम को, पूरे काम को कितने समय में करेंगे, ए प्लस बी, ऊपर वाले का तो भाग दे दो, 20 में 4 का भाग दिया 5 बार, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 25। यानी कि ए प्लस बी उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 25 दिन में करेंगे। फिर देखो बी है ना उस काम के 3/5 भाग 21 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा, ऊपर वाले से तो भाग दे दो, 3 संता 21, और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, 7 पंचू 35। तो बी है ना, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 35 दिन में कर रहा है। फिर हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। तो जो ये बड़ी संख्या है ना वही हमारे क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। इसमें क्या आ रहा है, 5 × 7 आ रहा है, और ये इसमें क्या है 5 × 5 है, तो एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाले की तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और नीचे वाले की कितनी आ गई, 5 आ गई। फिर देखो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने कितने समय में करेगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, और बी अकेले की एफिशिएंसी या क्षमता कितनी है, 5 है। तो ए की कितनी बच जाएगी, ए की कितनी बच जाएगी, इस ए की बच गई कितनी, 2 बच जाएगी ना। तो इस एफिशिएंसी का है ना, ए की एफिशिएंसी का हम टोटल वर्क में, इस टोटल वर्क में हम भाग दे देंगे ना, तो ए का काम आ जाएगा भाई ए ने कितना टाइम लिया। तो देखो 35 × 5, 5 × 15 150, और 5 25, 25 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 175 हो गया। 175 में हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 × 16, 1 बज गया, 2 × 14, ये 87 से 1/2 टाइम ले लेगा। किस में दिया हुआ है, दिन में, तो ये कितने दिन ले लेगा, कौन, ए, 87 से ही 1/2 दिन में काम करेगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो हमारा अगला टाइप है, फोर्थ टाइप का पहला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तथा बी प्लस सी उसी काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। और क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों एक साथ मिलकर कितने समय में उस काम को पूरा करेंगे, तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं उसी काम को 10 दिन में। फिर आगे दिया है कि बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं,
हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो ये तो छोटी संख्या है, तो हम आसानी से बता देंगे कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। देखो 10 सिगड़ी 60, 15 चौके 60 और 12 पंचों 60। तो ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी या दक्षता, या इनका एक दिन का काम आ गया। लेकिन जो ये काम आया है ना, देखो a प्लस बी का कितना है, 6 है, b प्लस सी का कितना है, 4 है, और a प्लस सी प्लस ए का कितना है, 5 है। तो इसमें देखो ये ए है ना, 2 बार आ रहा है ना। देखो ए ने एक बार इसके बी के साथ काम किया और एक बार सी के साथ काम किया, बी ने एक बार ए के साथ काम किया और एक बार सी के साथ, एक बार सी के साथ काम किया। इसी प्रकार सी ने एक बार बी के साथ काम किया और एक बार ए के साथ काम किया। तो हम इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या 2 कॉमन ले लेंगे, तो हम क्या हो जाएगा फिर, इन दोनों इनको सबको जोड़ना है हमें, ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि इनको हम जोड़ेंगे भाई ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। फिर हम इनको जोड़ेंगे, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना, और b और b कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा ना, और c और c कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे यही तो किया है, ये 2 कॉमन ले लिया और ये अंदर क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी बच गया। और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, इन तीनों की एफिशिएंसी है 6 4 10 और 5 15 है। तो a प्लस बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा है, क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ये तीनों की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, तो हम इस एफिशिएंसी का इसमें भाग दे देंगे, टोटल वर्क में 2 का भाग दे देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 15 चौके 60, तो 4 दूनी, ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में पूरा। हमारा अगला टाइप है 5वां टाइप का। पहला क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में करते हैं। यानी कि ए तो करता है 24 दिन में और बी करता है 40 दिन में। ए ने काम की शुरुआत की और 18 दिन बाद काम करके चला गया। यानी कि ए ने काम की शुरुआत की और ए 18 दिन तक काम करता है और काम को छोड़ के चला जाता है। तो शेष काम भी कितने दिन में करेगा, शेष काम भी कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों इसको करने के 3-4 तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका होगा ना हम उसी से करेंगे। हमारा बेसिक तरीके से भी ये आराम से हो जाएगा, लेकिन करना कैसे है, देखो जो काम करता है, जिसने काम की शुरुआत की, जिसने काम की शुरुआत की और जो काम छोड़ के गया ना, ये तो छोड़ के गया ना, तो इन दोनों का अंतर करना है हमें। इन दोनों का क्या करना है, अंतर। तो देखो 18 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। और जो जितने दिन में करता है ना, जितने दिन में करता है ना, उसका भाग दे देंगे, उसका भाग दे देंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, और जो बची संख्या है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 6 से कितने बार गया, 4 बार, 4 से ही कट जाएगा। तो ये 10 दिन में क्या करे, 10 दिन क्या आ जाएगा, जो शेष काम है ना वो भी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। देखो मैंने गिनती के शब्द लिखे हैं, इसमें गिनती के शब्द लिखे हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही कर देंगे आप। देखो 18 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 से कटा 10, आंसर आ जाएगा। इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है, जो काम छोड़ के गया ना और जो जितने दिन में काम कर रहा है, एक बार तो ऊपर तो उनका अंतर लिखना है। तो 18 और 24 का अंतर कितना हो गया, 6, तो हमने ऊपर लिख दिया। और नीचे क्या लिखना है, जो जितने दिन में कर रहा है ना वो उसका टाइम लिख देंगे, और जो शेष बची संख्या है ना उससे गुणा कर देंगे। तो 6 चौका 24 और 4 से कट गया, तो ये 10 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 25 दिन में करता है। बी अकेला 10 दिन काम करके छोड़ देता है, तो शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा। सेम वही वही क्वेश्चन है, क्योंकि पांचवें टाइप पे, तो पांचवा टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। देखो इसमें काम की शुरुआत किसने की, बी ने की, तो बी 10 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। तो देखो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 10 और 25 का अंतर कितना हो गया, 15 हो गया ना। और कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है ना। और जो बची संख्या है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बची संख्या है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये 5 से कटा 3 बार, 25 है ना, और एक 5 से ये कटा कितनी बार, 4 बार, तो ये 4×3 12, ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
ताकि मैं भी और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ, अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेके आऊँ। तो ठीक है, धन्यवाद।